क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जो आपको अचंभित कर दे और आपके मन में सवालों की बौछार कर दे? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा घटित हो जो हमारी समझ से परे हो? वोलपिट के हरे बच्चों की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है जो सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा और रहस्य का विषय बनी हुई है। यह कहानी सैकड़ों साल पहले इंग्लैंड के एक छोटे से गांव की है, जहां की शांत और सरल जीवन शैली अचानक एक अद्भुत घटना से बदल गई। एक दिन एक भाई और बहन, दो बच्चे ऐसे प्रकट हुए जैसे कहीं से आ गए हों, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। लेकिन ये आम बच्चे नहीं थे। उनकी उपस्थिति ने गांव वालों को चौंका दिया। उनकी त्वचा हरी थी। हरी? यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और उनके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। वे कहां से आए थे? उनकी कहानी क्या थी? क्या वे किसी जादुई दुनिया से आए थे या फिर किसी रहस्यमयी घटना का परिणाम थे? आइए समय में पीछे जाकर पता लगाते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। इस अद्भुत कहानी के हर पहलू को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड की कल्पना कीजिए। वोलपिट एक साधारण सा गांव था। लोग छोटे छोटे घरों में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे। जीवन कठिन परिश्रम का था। फसलों की देखभाल और जानवरों की देखभाल में दिन बीत जाते थे। गांव वाले धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे भगवान, स्वर्गदूतों और यहां तक कि अजीब जीवों में भी विश्वास करते थे। जीवन अक्सर कठोर था, इसलिए कहानियां और किंवदंतियां थोड़ा आश्चर्य और पलायन प्रदान करती थीं। एक दिन फसल कटाई के समय कुछ असाधारण हुआ। यह एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था। जब किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, फसल काट रहे थे और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, अचानक गांव वालों को भेड़ियों के गड्ढे के पास दो बच्चे मिले। यह एक अजीब और अप्रत्याशित खोज थी जिसने सभी को चौंका दिया। लगभग 10 साल का एक लड़का और एक लड़की एक साथ दुबके हुए थे, डरे हुए और अकेले। उनके चेहरे पर भय और असहायता साफ झलक रही थी। जिस चीज ने ग्रामीणों को चौंका दिया वह थी उनकी त्वचा। यह हरी थी। यह दृश्य किसी ने पहले कभी नहीं देखा था और यह सभी के लिए एक रहस्य बन गया। बच्चे एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो कोई नहीं समझता था। उनकी बोली और शब्द ग्रामीणों के लिए पूरी तरह से अपरिचित थे। ग्रामीण उत्सुक और भयभीत दोनों थे। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये बच्चे कौन हैं और कहां से आए हैं। वे बच्चों को ग्राम प्रधान के पास ले गए, इस उम्मीद से कि वह मदद कर सकते हैं। प्रधान ने बच्चों को ध्यान से देखा और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और सभी इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। दयालु ग्रामीणों ने बच्चों के साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। बच्चों की भाषा ऐसी लग रही थी जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। हरे बच्चे हर चीज से डरते थे, लोगों से, खाने से, यहां तक कि धूप से भी। वे केवल कच्चे राजमा खाने को तैयार हुए। धीरे धीरे बच्चे एडजस्ट करने लगे। उन्होंने अन्य खाद्य पदार्थ खाना सीख लिया और उनकी त्वचा ने धीरे धीरे अपना हरा रंग खो दिया। भाग 5, मध्यकालीन रहस्य और लोक कथाएं। मध्ययुगीन काल के दौरान लोग जादू और अलौकिक पर विश्वास करते थे। परियों, भूतों और अन्य काल्पनिक प्राणियों की कहानियां आम थीं। ये कहानियां अक्सर अज्ञात को समझाने के लिए कही जाती थीं। जब हरे बच्चों की खबर फैली तो लोग तरह तरह के स्पष्टीकरण देने लगे। कुछ लोगों ने सोचा कि बच्चे परियां हैं, हरे रंग के होने का श्राप है। दूसरों का मानना था कि वे दूसरी दुनिया के मेहमान हैं। भाग 6, क्या वे किसी और दुनिया से हो सकते हैं? कुछ लोगों का मानना था कि बच्चे धरती के नीचे की दुनिया से आए हैं, जहां सब कुछ हरा भरा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी और हरियाली हर कोने में फैली हुई थी।
वहां की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, एक रहस्यमयी और जादुई जगह। शायद वे एक छिपी हुई गुफा से हमारी दुनिया में भटक गए। यह गुफा एक गुप्त मार्ग हो सकता है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। इस गुफा के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और यह एक गहरे रहस्य में लिपटी हुई थी। इस विचार ने लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया। लोग इस बारे में चर्चा करने लगे कि क्या वास्तव में ऐसी कोई जगह हो सकती है। कुछ ने इसे एक कहानी माना, जबकि अन्य ने इसे एक सच्चाई के रूप में देखा। इसने लोगों के बीच एक नई जिज्ञासा और उत्सुकता को जन्म दिया। बच्चों की अजीब भाषा और शुरू में सूरज का डर इस थ्योरी का समर्थन करता प्रतीत होता था। वे एक ऐसी भाषा बोलते थे जिसे कोई नहीं समझ सकता था और सूरज की रोशनी से डरते थे, जैसे कि वे कभी सूरज की रोशनी में नहीं रहे हों। यह सब इस बात की ओर इशारा करता था कि वे किसी और दुनिया से आए थे। क्या हमारे पैरों के नीचे एक छिपी हुई दुनिया हो सकती है जिसमें हरे लोग रहते हों? यह सवाल लोगों के मन में गूंजने लगा। क्या यह संभव है कि हमारे नीचे एक पूरी सभ्यता छिपी हुई हो जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हो? यह विचार जितना रोमांचक था उतना ही रहस्यमयी भी। लोग इस पर विश्वास करने लगे और इसने उनकी कल्पनाओं को एक नई दिशा दी। भाग 7, खोया और पाया। एक और संभावित कहानी। जहां एक छिपी हुई दुनिया का विचार रोमांचक है, वहीं इतिहासकार एक और संभावित व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है कि बच्चे पास के ही किसी गांव के हों। हो सकता है कि वे अनाथ या परित्यक्त हो गए हों, अपने लिए मजबूर हो गए हों। जंगल में रहकर वे कुपोषित हो सकते थे। उनकी त्वचा हरा रंग ले सकती थी। उनकी अजीब भाषा एक स्थानीय बोली हो सकती थी जो वुलपिट ग्रामीणों से अपरिचित थी। भाग 8, विश्वास और कल्पना की शक्ति। हम वुलपिट के हरे बच्चों की असली कहानी कभी नहीं जान पाएंगे। क्या वे किसी जादुई दुनिया के मेहमान थे या बस खोए हुए बच्चे? किंवदंती हमें विश्वास की शक्ति और हमारी समझ की सीमाओं का पता लगाने की अनुमति देती है। यह हमें एक ऐसे समय की याद दिलाता है जब दुनिया रहस्य से भरी थी और कुछ भी संभव लगता था। भाग 9, वुलपिट टुडे। हरे बच्चों को याद करते हुए। आज वुलपिट गांव अभी भी हरे बच्चों की कहानी को याद करता है। गांव के प्रवेश द्वार पर एक साइन पोस्ट में 2 बच्चों को दर्शाया गया है। उनकी कहानी लोक कथाओं की स्थायी शक्ति और अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण की याद दिलाती है। हमारी आधुनिक दुनिया में भी कुछ रहस्य अनसुलझे हैं जो हमें आश्चर्यचकित करने और कल्पना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। भाग 10, द मिस्ट्री एंड्योर। वुलपिट के हरे बच्चे एक ऐसे समय की मनोरम झलक पेश करते हैं जब वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखाएं धुंधली थीं। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमारी जिज्ञासा को जगाती रहती है। चाहे हम एक काल्पनिक व्याख्या पर विश्वास करना चाहें या अधिक तर्क संगत व्याख्या पर, उनकी किंवदंती हमें याद दिलाती है कि दुनिया एक अजीब और अद्भुत जगह है जो स्थायी रहस्यों से भरी है।